हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मेरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है। इसमें अगर कोई स्टॉक मार्केट में ख़रीद फरोख्त करता है या बेचता है तो वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके करे। उसको अगर कोई लॉस या प्रॉफिट होता है तो उससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस से है। तो सभी दर्शकों को मैं इस स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ। मैं एक ही टाइम पे अपना वीडियो बनाता हूँ इवनिंग में, और कोई तो आजकल सुबह, दोपहर और शाम को भी बनाते हैं। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या उनके व्यू बदलते रहते हैं या वे कहाँ से अपनी ये सब कुछ निकाल के लाते हैं। एक ही बात को 3-3 बार दिन में दोहराते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपने 35-40 साल के तजुर्बे से बताना चाहता हूँ कि जो भी इंडिविजुअल इस मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, अच्छी तरह से सुनिए मेरी बात को, जो इसमें ज़्यादा अंदर तक घुस जाता है, इन्वॉल्व होता है, वो इंडिविजुअल डेफिनेटली सही डिसीजन लेने में कामयाब नहीं होता। तो वो यूट्यूबर्स जो 3-3 बार अपने व्यूज़ प्रसारित कर रहे हैं, उनके व्यूज़ कभी भी उचित नहीं होंगे। ये मेरा 35-40 साल का तजुर्बा है दोस्तों। क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्व होना बाज़ार में, मैंने कल भी कोई ट्रेडिंग नहीं किया और परसों भी कोई ट्रेडिंग नहीं किया दोस्तों। मैं बिल्कुल खुले दिल से सच्ची बात अपने दर्शकों को बताता हूँ। आज मैंने टाटा स्टील को बेची मारा। अरे दोस्तों, आज ही वो भागा 1000 कुछ, 1000 कुछ पे तक पहुँच गया था। और मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि इकट्ठा करते रहिए टाटा स्टील को। तो दोस्तों, मैंने भी इकट्ठा किया, आपने भी किया होगा। आज वो 75-80 रुपया भागा तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा। मुझे लगता था कि वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से भागा है, और आज ही भागा। वो बहुत काफ़ी दिन तक उसने तरसाया, लेकिन आज ही वो भागा है और आज ही मैंने अपनी प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो दोस्तों, मुझे इस मार्केट में कुछ दाल में काला लग रहा है। आज देखिए, मैंने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि गिरेगा, गिरा। दोपहर को भी गिरा, अच्छी तरह गिरा, लेकिन ग्रीन में बंद हुआ। कल फिर मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मार्केट गिरेगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बाजार को तो गिरना ही है। दोस्तों, मुझे बिल्कुल साफ साफ कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है। इतने स्ट्रेच वैल्यूएशंस, इतने पेनी स्टॉक्स 200%, 1000% बढ़ चुके हैं, बढ़ गए हैं, भाग रहे हैं। तो कुछ तो दाल में काला है। आईपीओ इतने अभी 2022 में आने वाले हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि पिछले 1-1.5-2 साल में 1,25,000 करोड़ के आईपीओ एसएमई सहित आ गए। तो दोस्तों, पब्लिक का इतना पैसा, हिंदुस्तान का इतना पैसा कहाँ जाएगा। जॉब तो लगती हुई मैंने किसी की देखी नहीं, बहुत कम नौकरियां, ना के बराबर। तो मेरे तो ख्याल में कुछ दाल में काला बहुत तकड़ा हो रहा है। शायद ये जो मैंने ज़माना हर्षद मेहता का देखा, कैथन पारिक का देखा, ये तो मुझे दाल में काला उससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मैं रोज़ आपको सलाह देता हूँ कि थोड़ा सा संभल कर रहिए और प्रॉफिट बुक करने में मत चूकिए। अपने प्रिय स्टॉक से ज़्यादा प्यार मोहब्बत मत करिए। टाटा स्टील से मैंने भी मोहब्बत की थी, लेकिन आज मैंने उसको जुदा कर दिया, प्रॉफिट अपनी पॉकेट में रख लिया। कुछ दिन पहले मैंने मारुति को बाय बाय कर दिया था दोस्तों। आज मारुति भी देखिए नीचे आ गया। 7940 पे मारुति खरीद के एक ही दिन में मैंने फिर बेच दिया, क्योंकि मैंने ऊपर में बेचा हुआ था। अगर वो आज नहीं भी बढ़ता तो मेरा ऊपर में बिका हुआ वापस आ जाता।
लेकिन मैंने दिल खोल के उसको ख़रीदा और वो आज ही मुझे मुनाफा दे गया। दोस्तों, जब प्रॉफिट मुझे स्टॉक्स देख के जा रहे हैं तो मैं उनको क्यों छोड़ूं। तो इसी तरह से आप अपने प्रॉफिट को डेफिनेटली बुक करिए, पॉकेट में रखिए, और जो लो ऐप पे स्टॉक्स हैं उनको आप खरीदिए, क्योंकि उनमें बढ़त होगी तो आपको फ़ायदा होगा। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बताया हुआ है दोस्तों, क्या नहीं है इस इंडस्ट्रीज़ के पास। ऑयल गैस का भंडार है इसके पास, पॉलीमर का भंडार है इसके पास। दोस्तों, इसके पास क्या नहीं है। तो आप इस जियो से भरपूर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स को टाटा स्टील की तरह से इकट्ठे करते रहिए। अभी इसके बेचने का समय नहीं आया है, इसके भी बेचने का समय आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों को कि हमेशा चौकन्ने रहिए, इस बाज़ार में फंसने का नहीं है। प्रॉफिट बुक करते रहिए। जो स्टॉक्स आपको कम कीमत पे मिलता है आप उसको खरीद लीजिए दोस्तों, उसको मत छोड़िए। तो आज मैंने मारुति लिमिटेड में खेला किया, टाटा स्टील की मैंने देखिए डिलीवरी छोड़ दी। तो इस तरह के स्टॉक्स आपको कभी नुकसान नहीं करेंगे। और पहले मैंने बताया था आपको, अभी मैंने टाटा टेली सर्विसेज बताया है, 5-5 स्टॉक रोज़ खरीदिए दोस्तों, ओनली 5-5 स्टॉक, ज़्यादा नहीं, 5-5 स्टॉक। डेफिनेटली ये आपको बम्पर मुनाफा देगा, समय आने पे ये आपको बम्पर मुनाफा देगा। अभी ऑपरेटर माल पब्लिक का निकलवा रहा है, एक बहाना आ गया है कि गवर्नमेंट को 10% हिस्सेदारी टाटा स्टील को देनी पड़ेगी, जो 850 करोड़ का इसके ऊपर लेना बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है। टाटा जैसी कंपनी और टाटा जैसी मजबूत, और अभी वो कुछ ऐप लॉन्च अगले महीने करने जा रहा है, इसलिए स्टॉक में रोज़ ऊपर के ही अपर सर्किट लगे थे। अभी लोअर सर्किट इसीलिए लगे हैं कि ऑपरेटर्स ने उसको ज़्यादा फैला दिया है कि ताकि पब्लिक से माल निकले, पब्लिक कुछ अपना माल निकाले। तो दोस्तों, इस बाज़ार में आप अपने आप को बचा के रखिए। कल की मेरी प्रेडिक्शन है कि मार्केट गैप अप खुलेगा या डाउन खुलेगा, लेकिन वो डाउन रेड में ही बंद होगा दोस्तों, हेवीली रेड में बंद होगा। आज मैं अपने प्रिय दर्शकों को एक और फंडामेंटल बात बताना चाहता हूँ। जब भी आपको किसी स्टॉक में लगे कि ये स्टॉक गया, ये इंडिविजुअल स्टॉक अब बढ़ने वाला नहीं है, अब ये बिल्कुल गया, हिंदुजा ग्लोबल सर्विसेज गया, लोअर सर्किट लग गया, 2856 पे माल लुट गया, सेलर बढ़ गए, उस समय पे जब कंपनी आपको एक स्टॉक पे 150 रुपये का डिविडेंड दे रही है और 1:1 का बोनस दे रही है, तो आप उसको छोड़िएगा मत। ऑपरेटर और प्रमोटर्स आपका माल निकालने के पीछे पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं दोस्तों, आज तक भी पड़े हैं। देखिए, आज वो स्टॉक 3121 गया और काफ़ी जो है शेयर्स को पब्लिक और इन्वेस्टर्स से वीकर हैंड से निकलवाया जा रहा है, क्योंकि 17 तारीख उसके डिविडेंड का लास्ट डेट है। अभी लास्ट डेट एक्स बोनस डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। एक्स बोनस डेट डिक्लेयर होने से पहले उसका भाव 3600-3700 रुपया पर स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आप ऐसे स्टॉक को पकड़िए। जब आपको लगे कि ये टाटा टेली में लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खरीद के उसको इकट्ठा करिए दोस्तों, इतना कमज़ोर पैनी स्टॉक नहीं है, उसमें कुछ तो दम है जो अपर सर्किट से ऊपर गया। अभी एक खबर आ गई कि गवर्नमेंट का डेप्ट उसको उतारना है, अपने कुछ स्टॉक्स शेयर्स उसमें इशू कर देगा गवर्नमेंट को। वो प्रेफरेंशियल करेगा या वो किस रूप में करेगा वो तो मैनेजमेंट की बात है, लेकिन जब टाटा टेली चला, और टाटा का दोस्तों टिमकेन भी ऐसे ही चला करता था, और भी एक दो स्टॉक्स थे जो ऐसे ही चला करते थे। एलेक्सी भी बहुत दिन तक नीचे ही पड़ा रहा,
दोस्तों टाटा टेली के 5-5 स्टॉक्स आप इकट्ठे करते रहिए। और मैं आपको फंडामेंटली, मैंने गैस अथॉरिटी बताया था, देखिए भाग गया, आज 145 भी क्रॉस कर गया वो। इसी तरह से और स्टॉक्स भी भागेंगे, अच्छे भागेंगे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही आपको हाथ डालना है, इकट्ठे करके रखना है। जहां आपको 15-20% का फ़ायदा होता है उनको बेच के आप अपना प्रॉफिट पॉकेट में रख लीजिए। आने वाले IPO में आप, मैं बार बार बता रहा हूँ, 4.12 के ऊपर अगर रेटिंग आती है तो आप अप्लाई करिए और लिस्टिंग गेन पे उनको प्रॉफिट को अपनी पॉकेट में रख लीजिए। IPO के स्टॉक्स को बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए मत रखिए। दोस्तों आज भी एक लेख में मैंने पढ़ा है कि 12 में से ओनली 2 ही स्टॉक अपने ऊपर में चल रहे हैं, बाकी सब स्टॉक्स अपने एट पार लेवल से नीचे चल रहे हैं। तो दोस्तों इसके बहकाने में नहीं आने का और अपने स्टॉक्स को, अपने पैसे को और अपनी होशियारी को अपने पास रखने का है। इसी के साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ मैं इसी समय पे आपको अपने व्यूज देता रहूँगा और आपको अपने जहन में जो अच्छी बातें आएंगी उनसे अवगत कराता रहूँगा। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों से नमस्कार।